Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of plasma and formed element. तो बेसिकली जो है हमारा ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो बेसिकली किससे बना होता है, जो आपका प्लाज्मा एज वेल एज फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो आपका ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा बॉडी में जो है, तो ब्लड जो है, जो बेसिकली क्या करता है, कोई भी चीज़ का मीन्स क्या, जो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, क्योंकि इसका भी एक रोल रहता है इन इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एज वेल एज वेस्ट मटेरियल। तो हमारा बॉडी में जो है रिस्पिरेटरी गैस है, जैसे CO2 एंड O2 को ये कैरी करके चलता है, न्यूट्रिएंट को भी आपका जो है ये आपको ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा हार्मोन्स को भी जो है आपको एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रेट करेगा। उसके बाद जो है टारगेट सेल के पास आपको एज ए कैरियर ब्लड लेके जाएगा। फिर वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारा सेल्स का वेस्ट मीन्स मेटाबोलाइट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको भी ये जो है हमारा बॉडी से मीन्स किडनी तक ले जाता है, जहाँ वो फिल्टर आउट होके आपका बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो ब्लड का बेसिकली क्या है? ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एज वेल एज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है? जो आपका प्लाज्मा एज वेल एज ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट है उससे मिलकर बना हुआ है। तो प्लाज्मा क्या है? तो इट इज़ अ लिक्विड पार्ट। जो हमारा ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है वो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो कि बेसिकली कितना रहता है? 55%। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जो है, जो कि बेसिकली क्या है? हमारा ब्लड सेल्स, तो वो कितना है आपका? 45%। तो पहले आप देखते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज ए येलोइश फ्लूइड दैट फॉर्म्स 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। मीन्स कि हमारा ब्लड का जो है में जो है, तो आपका कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा जो है ओवरऑल 55% वॉल्यूम में प्रेजेंट रहता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट। तो ये कि हम, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो आपका प्लाज्मा क्या करता है? आपका न्यूट्रिएंट का, हार्मोन्स का एंड वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ये हमारा बॉडी का जो है ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो नॉर्मली एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 5 to 6 लीटर। जो बेसिकली क्या है, जो हमारा प्लाज्मा की वजह से ही उतना फुलफिल होता है। इसकी वजह से अगर ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका? सीरम। सीरम क्या है? जो आपका प्लाज्मा एज वेल एज फाइब्रिन। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन हम हटा देंगे तो आपका जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? सेरम। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? जो कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कौन कौन सा चीज़ मिलके आपका प्लाज्मा बना हुआ है? तो इसमें जो है वाटर का कंसंट्रेशन जो है 90 to 92% होगा। जो कि हम लोग जानते हैं जो वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो कि क्या करता है? इट एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर अदर सब्सटेंसेस। मीन्स क्या? जो आपका वाटर का 90 to 92% होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ये जो एज ए सॉल्वेंट का काम करता है, जिसमें आपका अदर सब्सटेंस इसमें मिक्सअप रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है प्लाज्मा में कौन कौन सा आता है? एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन। फिर नेक्स्ट क्या आपका? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में कौन कौन सा आएगा आपका? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो ये सब हमारा न्यूट्रिएंट में भी आपका रहता है हमारा प्लाज्मा में। गैसियस में कौन कौन सा रहेगा आपका? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट क्या आपका? हार्मोन्स एंड एंजाइम भी आपका प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में। फिर आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है कौन कौन सा रहेगा आपका? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। तो ये सब हमारा प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा कंपोनेंट। तो प्लाज्मा कंपोनेंट जो है मीन्स जो जो सब मिलके आपका प्लाज्मा बना है, उसका फंक्शंस क्या है? तो आपका एल्बुमिन क्या करेगा आपका? इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस को गवर्न करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका? प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज। ये आपका फ्लूइड को मीन्स क्या ब्लड वेसल से लीक होने से भी प्रिवेंट करता है। फाइब्रिनोजेन क्या करेगा आपका? हम लोग जानते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये आपका ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। फिर ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है आपका? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट। ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंसेस। फिर नेक्स्ट क्या आपका? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या करेगा आपका?
हम लोग को बॉडी में चाहिए, क्योंकि एनर्जी का ज़रूरत होता है बेसिकली इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ। आपका न्यूट्रिएंट से ही एनर्जी का फुलफिल होता है बॉडी को, एज वेल एज जो मटेरियल्स आपका ग्रोथ फैक्टर का भी ये रोल प्ले करता है। हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स क्या करेगा बॉडी का, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि हमारा बॉडी का जो है तो यस एक्टिविटी है इसको गवर्न करता है। फिर नेक्स्ट क्या है वेस्ट। तो वेस्ट क्या है, हमारा बॉडी का वेस्ट मीन्स क्या है, जो बाई प्रोडक्ट है या मेटाबोलाइट का इंड प्रोडक्ट है, जो कि आपका वेस्ट क्या रहता है, इट कैरी वेस्ट ऑफ टू किडनी फॉर एक्सक्रिएशन। जो हमारा ब्लड में जो है, सो क्योंकि हम जानते हैं ब्लड में जितना भी है ब्लड सेल्स एज वेल एज एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट रहता है या वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो हमारा किडनी में जाता है। किडनी में क्या होता है, जो आपका फिल्ट्रेशन होके थ्रू यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन होता है बॉडी से। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा आपका प्लाज्मा के बाद फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो आपका ये मेजरली 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका आरबीसी, या इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। पहला देखेंगे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो इसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर शेप होगा, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मीन्स जो मिडिल पोर्शन जो है थिन होगा एंड एपेक्स दोनों रीजन जो है थिक होगा। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। इसका डायमीटर कितना रहता है आपका 7.5 to 8.7 माइक्रोमीटर। इसके बाद इसका कलर होगा जो रेड कलर का, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका ब्लड को पिगमेंटेशन रेड कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ब्लड काउंट जो है मेल में कितना रहता है आपका बेसिकली 4.35 to 5.65 मिलियंस पर माइक्रोलीटर, एंड वुमेन में कितना होगा 3.92 to 5.13 मिलियंस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इसका लाइफ स्पेन अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज का होता है। एंड अगर ये आपका इट इज डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो हमारा स्प्लीन वाला रीजन में डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का मेजरली फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, जो कि आपका ऑक्सीजन एज वेल एज CO2 है। तो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को फ्रॉम इन्वायरमेंट टू हमारा बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। तो ये क्या करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन जो है सो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके जो आपका लंग्स से लेके आपका जो हमारा थ्रू हार्ट होते हुए पूरा बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन। एंड सेलुलर रिस्पिरेशन होने के बाद जो CO2 एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो उसको लेके फिर से आपका टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्या आपका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस क्या है, जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो इसमें आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो फ्रॉम स्टेम सेल्स को हम क्या बोलते हैं हेमोसाइटोब्लास्ट। मीन्स क्या, जो आपका रेड बोन मैरो सेल्स में हमारा आरबीसी का सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टेम सेल को हीमोसाइटोब्लास्ट। ये आपका आरबीसी फॉर्मेशन में अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज टाइम लगता है। किडनी रिलीजेस इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स टू स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन। किडनी जो है सो हमारा इरिथ्रोपोएटिन जो है हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि आपका आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को एनहांस मीन्स क्या इंड्यूस करता है, जिससे हमारा आरबीसी सेल्स का इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका ओल्ड आरबीसी इज ब्रोकन डाउन इन स्प्लीन एंड इन लीवर। जो हमारा जो आरबीसी का ड्यूरेशन मोर देन 120 डेज का लाइफ स्पैन हो गया है, तो वो स्लोली अपना फंक्शनिंग भी लूज कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो हमारा कोई काम कर नहीं रहता, तो उसको क्या होगा जो आपका स्प्लीन एंड लीवर में उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका WBC वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट। तो आपका लार्जर एंड फ्यूअर देन आरबीसी, ये हमारा आरबीसी से थोड़ा बहुत मीन्स कम होता है। एंड इट कंटेंस न्यूक्लियस, ये हमारा
इसमें जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट था, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फंक्शन में क्या हो जाएगा, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जैसे हमारा आरबीसी का रोल क्या था आपका, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन डब्ल्यूबीसी मीन्स क्या है, ल्यूकोसाइट का क्या रोल है, मेजरली आपका बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, या पैथोजेंस बोल सकते हैं। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो आपका जो है डब्ल्यूबीसी वो दो टाइप में डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन ग्रेन्यूल प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस। अगर ग्रेन्यूल अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट, और ग्रेन्यूल एब्सेंट होगा तो एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट में फिर से आ जाता है आपका न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट में कौन सा आ जाएगा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। फंक्शन में देखेंगे तो आपका न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है, कि हमारा डब्ल्यूबीसी क्या बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, गल्फ बैक्टीरिया, ये हमारा बॉडी में जो भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया तो उसको डायरेक्ट निकल जाएगा, जिससे हमारे बॉडी को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। स्नोफिल्स क्या करेगा, आपका फाइट एलर्जेंस एंड पैरासाइट, जो हमारा मीन्स क्या है, जो एलर्जेंस मीन्स क्या, जो एंटीजन हमारा बॉडी में अगर एक्सीडेंटली अगर इंटर कर लिया तो उससे वो फाइट करेगा। इसके अलावा जो पैरासाइट जो हमारे बॉडी में, उससे भी ये आपका फाइट करता है स्नोफिल्स। बेसोफिल्स क्या है, जो आपका इट रिलीज हिस्टामिन्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो ये हमारा बेसोफिल्स क्या है, जो बॉडी को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज करेगा। हिस्टामिन्स क्या है, जो आपका आपका एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन को प्रमोट करता है, जिससे आपका इन्फ्लामेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है आपका, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो ये आपका बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो एंड टी फॉर थाइमस। तो वहाँ पे आपका ये क्या करेगा, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मोनोसाइट क्या करता है आपका, इट क्लीन अप डेड सेल्स एंड डेब्रिसेस, जो हमारा ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होते रहता है तो उसमें डेड सेल्स भी रहता है, डेड ब्लड सेल्स, उसको भी ये क्लीन करता है, एज वेल एज जो सेल डेब्रिसेस है उसको रिमूव आउट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, जो बेसिकली स्मॉल साइज होगा इन फ्रेगमेंटेड फॉर्म, कलरलेस सेल्स फ्रेगमेंट्स फॉर्म्स इन ब्लड इन बोन मैरो। तो हमारा जो प्लेटलेट्स जो है, जो आपका बेसिकली स्मॉल साइज में होगा, कलरलेस सेल होगा, जो कि एंड इट्स का फ्रेगमेंटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है इन बोन मैरो। का लाइफ स्पेन 7 to 10 डेज का होता है। फंक्शन क्या होगा जो आपका प्लेटलेट्स का, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। जब भी हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी होता है तो इसमें आपका क्लॉटलेट फ्लैग फॉर्म करके ये क्या करेगा, आपको ब्लड को लॉस होने से बचाएगा। तो आज का टॉपिक में हम क्या क्या कवर किए थे, तो आपका ब्लड क्या है, हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा बॉडी में थ्रू आउट सेल्स में सर्कुलेट होते रहता है। एंड ब्लड का कंपोनेंट कौन कौन सा है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, या ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा क्या है, आपका फ्लूइड पार्ट होगा, जो कि बेसिकली क्या करता है, इट कैरीज न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एंड वेस्ट। जो हमारा ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एंड वेस्ट को कैरी करता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होगा आपका आरबीसी क्या करता है, जो इट कैरी ऑक्सीजन एंड CO2, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस है। एंड डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, इट हेल्प्स और इट प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, जो कि पैथोजेंस क्या है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड प्लेटलेट्स क्या करता है हमारे बॉडी में, थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट फॉर्म करेगा। क्लॉट फॉर्म का पर्पज यही रहता है, जो हमारा एक्सेस ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट करना। अगर कोई भी हमारा बॉडी में अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी इंजरी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो इंजरी होते ही पहले क्या होता है, जो हमारा बॉडी से ब्लड का निकलना शुरू हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स क्या करता है, आपका फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन को कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन क्या करता है, जो आपका जो एक तरह से लेयर मीन्स क्या, जो प्रोटीनियस कवरिंग कर लेता है, जो कि आपका ब्लड सेल्स को बॉडी से निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारा ये क्लॉट फॉर्म कर लेता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, दे टुगेदरली मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड हेल्थ। तो ये सब हमारा बॉडी में जो है
तो ब्लड का बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है एंड हमारा बॉडी का हेल्थ को प्रमोट करता है, क्योंकि आरबीसी क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन रोल प्ले करेगा। डब्ल्यूबीसी जो है सो बेसिकली डिफेंस प्रोवाइड करेगा एंड प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्म में हेल्प करता है। तो ये तीनों मिलके इकट्ठे हमारा बॉडी में जो भी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर आज की पॉइंट में देखेंगे तो बेसिकली क्या है, जो आपका ब्लड क्या है, जो आपका दो कंपोनेंट से बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को ब्लड सेल्स भी बोलते हैं इन अदर टर्म, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट आ जाएगा। सीरम क्या है, तो हमारा जो भी येलोइश कंपोनेंट है अदर देन ब्लड सेल्स, तो उसमें से अगर हम फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर देंगे तो जो बच गया उसको हम सीरम बोलते हैं। स्प्लीन क्या है, जो हमारा ऑर्गन है जिसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, जो कि हमारा मीन्स ओल्डर आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय करके उसमें स्टोर करके रख लेता है। इरिथ्रोपोइसिस क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। फिर से आपका थ्रोम्बोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फिर नेक्स्ट क्या आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपका क्या करता है, ये हमारा बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फॉरेन सबस्टेंसेस एंड एलर्जेंस। फिर प्लेटलेट्स क्या करता है, इट इज एसेंशियल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।